हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने करेले को इस तरह से कभी बनाया है? अगर आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ट्राई करेंगे ना, तो ये आपके बच्चों की या बड़ों की फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। हमारे घर में भी करेले बच्चे नहीं खाते हैं। अगर ये रेसिपी मैंने बना लिया ना, तो सभी बच्चे इस बड़े ही मज़े से खाएंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने 8 से 10 करेले लिए हैं। इसे बीच से अच्छी तरह से कट्स लगा लिया है और इसके फ्रंट वाला पार्ट मैंने पूरी तरह से निकाल लिया है और दूसरे पार्ट को भी अंदर से पूरी तरह से निकाल लूँगी। इसी तरह से मैंने सभी करेलों के बीच वाला पार्ट निकाल लिया है। आपको भी इसी तरह से कट करने होंगे। कट करने के बाद इसे ना एक के ऊपर एक इस तरह से रखना होगा। रखकर हम इसे बारीक से पीसों में स्लाइस कर लेंगे। जैसे हम ऑनियन बारीक स्लाइस करते हैं, उसी तरह से पूरे करेलों को इसी तरह से चॉप करना है। चॉप करने के बाद हम ना इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आपके कट किए हुए करेले बिल्कुल इसी तरह से होने चाहिए, पतले पतले। अगर मोटे हो जाएंगे ना तो टेस्ट कड़वा आने लग जाएगा। तो देखिए, मैंने बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे मैं ना अच्छी तरह से निचोड़ कर 2 से 3 बार वॉश कर लिया है, ताकि इसका डर्ट भी चले जाए और इसकी थोड़ी करवाहट भी चली जाए। तो मैंने यहाँ पर स्टोव पर पैन रख लिया है। पैन पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है और कट के रखे हुए करेले भी डाल लिया है। इस रेसिपी का मेन पार्ट यही है कि हमें करेलों को अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक भूनना होगा। जब तक करेले भून जाए, हम यहाँ पर वेजिटेबल कट करेंगे। मैंने 3 ऑनियन लिए हैं, 2 टमाटो लिए हैं, थोड़ी कोथिमीर लिए हैं और 4 से 5 ग्रीन चिली लिए हैं। और हम इसके बाद यहाँ पर मैं देखने गई थी कि मेरी दुआ क्या कर रही है, तो अच्छी तरह से खेल रही थी। तो यहाँ पर करेले क्रिस्पी हो चुके हैं। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जितना नमक डाला है, ताकि करेलों में अच्छी तरह से नमक लग जाए, और इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख लिया है। ये करेले हो जाने के बाद मैंने दूसरी प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी बॉल में मैं और 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल लिया है। डालने के बाद कट करके रखे हुए वेजिटेबल इसमें डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। अगर ये सॉफ्ट हो जाए, इसके बाद हम ना पील किया हुआ कोकोनट लेंगे और कट करके रखा हुआ करेला और पील करके रखा हुआ ऑनियन इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस प्रोसेस में मिक्सिंग भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर भी जाएगा। हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं, यही मसाले काफ़ी होते हैं। इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ इसमें मेन इंग्रेडिएंट कोकोनट ही होता है। तो हम इस कोकोनट को डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसी तरह से ओपनली 5 मिनट फ्राई करेंगे और ढककर फिर से 5 मिनट इसे पका लेंगे। अगर ये रेसिपी आपने अपने घर में बना ली ना, ये बच्चों की बड़ों की सभी की फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। अगर डायबिटीज़ पेशेंट इसे पसंद नहीं करता ना करेलों को कड़वाहट की वजह से, तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर अपने घरों में ट्राई करके उन सभी को देना जो करेलों से हेट करते हैं, तो उनकी फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। प्लीज़ इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आ गई ना, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मैं ना इसे अब डिश आउट कर लिया है। तो देखिए, ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। ये जितना क्रिस्पी आप पकाएंगे ना, उतनी टेस्टी बनेगी और उतनी ही कड़वाहट इसमें कम हो जाएगी। तो आप इस रेसिपी को किस शहर से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे घर में करेलों से रिलेटेड बहुत सारी वैरायटी वाली सब्ज़ी बनती है। अगर आपको भी देखना है तो कमेंट में ज़रूर रेसिपी करके लिख कर भेजना। तो ये रेसिपी ना राइस के साथ, दाल राइस के साथ अच्छी जाती है। राइस रोटी के साथ, गेहूं की रोटी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन होता है। तो आप किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय, अल्लाह हाफिज़।